अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। आज साइंस का टॉपिक बेसिक टॉपिक है। ये व्हाट इज़ सेल। तो आज ये हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल है क्या। ये तो आसान टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसके थोड़ी डिटेल हम पढ़ रहे हैं। सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग बनती है तो इसमें ब्लॉक जो है बेसिक रोल प्ले करते हैं। क्यों ब्लॉक नहीं होगा तो बिल्डिंग भी नहीं बनेगी। तो इसी वजह से हम के सेल को कहते हैं कि सेल नहीं होगा तो हमारे जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम, ये भी नहीं बनेगा। तो इसी मुशाबित रखते हैं कि सेल जो है, जिस तरह से ब्लॉक में, बिल्डिंग में ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक ज़रूरी है इसी में, लाइफ में और बॉडी में सेल की अहमियत है इतनी ही। ठीक है। तो बेसिकली पहले तो हमें ये पता नहीं था कि सेल क्या है, और हमारी बॉडी भी एक छोटे से सेल से बनी है। इसको हम जीव घड़ा भी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईजाद हुआ तो हमें पता चला कि सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स और सेल की एक्टिविटीज़ में से सभी काफ़ी चीज़ें हमें मालूम हुई। तो बेसिकली हम ये स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है। हम आज ये जो पढ़ रहे हैं ना, तो ये है हमारा एनिमल सेल। सेल 2 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो 4 टाइप के हैं। जिस तरह से ये डिवाइड है हमारे किंगडम सिस्टम। तो हम बेसिक में जो पढ़ते हैं वो 2 टाइप्स पढ़ते हैं कि एक है एनिमल सेल, दूसरा है प्लांट सेल। तो आज हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सेल है, इसके ये न्यूक्लियस जो सेंटर में है कंट्रोल करता है पूरी सेल की एक्टिविटीज़ को। फिर ये सेल की मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और यहाँ पे कुछ और फंक्शंस होते हैं, मसलन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी तरह से यहाँ वैक्यूल होते हैं, इसी तरह से और भी ऑर्गेनेल होते हैं यहाँ पे। जिस तरह से ये है गोल्जी बॉडीज़ हम जिसको कहेंगे कि इसी तरह से इसमें सेल में अंदर और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है वो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस में हमारा डीएनए भी होता है, ठीक है, और आरएनए भी होता है। ठीक है, ये मटेरियल इसमें होते हैं। फिर क्रोमोसोम्स इसी तरह से हम पढ़ते हैं ना, जिस तरह से हमारे जीन है इंसान में, तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो भी हमें न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसी तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये हम पढ़ने से है तो बहुत छोटा। तो इसकी जब डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है वो बेसिकली सेल में ही होती है। तो इसी वजह से हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जितनी भी साइंस तरक्की की है और सेल के बारे में न्यू इंफॉर्मेशंस और न्यू मीन्स नॉलेज ऑफ कलेक्शंस हमें मालूम हो रही है। ठीक है। तो ये बेसिकली थे सेल के बारे में। और प्लांट सेल और इस एनिमल सेल में डिफरेंट ये है कि प्लांट सेल में 2 चीज़ें इसके बरक्स हैं। क्योंकि प्लांट सेल में वो तो स्ट्रक्चर इसका थोड़ा यूं मीन्स होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। ठीक है, इसी वजह से वो रिजिड होता है। और इसमें ये वैक्यूल होते हैं। ठीक है, वैक्यूल इसमें भी होते हैं। अब एनिमल सेल में, ये एनिमल सेल है। ठीक है, ये प्लांट सेल है। वैक्यूल इसमें भी होते हैं, लेकिन ये वैक्यूल इसमें छोटे होते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा वैक्यूल जो होता है ये बड़ा होता है। वैक्यूल्स में वाटर होता है और इसी तरह से फूड कंटेंट मालिक्यूल्स हैं वो भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट है वो सब्ज दिखाता है ना, ग्रीन कलर का, इसी वजह से वो क्लोरोप्लास्ट जो मटेरियल है उसमें मौजूद होते हैं, इसी वजह से प्लांट्स जो है ग्रीन दिखते हैं। तो ये इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसमें सेल वाल भी नहीं होती एनिमल सेल में। ये चंद चीज़ें इसमें डिफरेंस है। और ये हम इसके बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसी वजह से भी स्टडी कर रहे हैं कि अगर हमें बेसिक पता होगा या डिसऑर्डर हो बॉडी में जितने भी होते हैं वो इनकी वजह से होते हैं, सेल की वजह से, तो हम बेसिकली उनको ठीक कर लेते हैं। तो सेल बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है। जिस तरह से हमने ये पढ़ा है कि बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेसिकली, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस तरह से हम फूड लेते हैं तो फूड में से भी हम एनर्जी लेते हैं, डिफरेंट में से विटामिन से इस तरह से और एनर्जी लेते हैं। तो सेल की एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। इसी वजह से और भी इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं हमारे सेल बॉडी में।